हेलो व्यूअर्स, आप सबका हमारे मॉरल माइंड्स यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यह कहानी काल्पनिक हो सकती है या किसी सच्ची घटना से प्रेरित। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या तंत्र मंत्र को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी के जरिए हम किसी की धार्मिक या व्यक्तिगत आस्थाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें और हमसे आपका जुड़ाव बना रहे। तो चलिए अब हम आज की कहानी शुरू करते हैं। देर रात रवि अपनी मोटरसाइकिल पर गांव लौट रहा था। चांदनी रात में सड़क पर अजीब परछाइयां पड़ रही थीं। जब वह नदी के पास पुराने पुल पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक औरत दुल्हन के कपड़ों में खड़ी है। वह नदी में छलांग लगाने वाली थी। अरे रुको, तुम कौन हो और ये क्या करने जा रही हो? रवि ने घबराहट से चिल्लाया। महिला ने थोड़ा मुड़कर देखा, लेकिन उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। वह रोने लगी और उसकी सिसकियां पूरे सन्नाटे को चीर रही थीं। इतनी रात को यहां अकेले होना सही नहीं है, रवि ने धीरे धीरे पास जाते हुए कहा। तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, दुल्हन ने रोते हुए जवाब दिया। लेकिन तुम यहां कब तक रहोगी? कहां जाओगी? क्या खाओगी? रवि ने चिंतित होकर पूछा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद दुल्हन ने आखिरकार जाने के लिए हामी भर दी। अगर आप जोर दे रहे हैं तो मैं आपके साथ चलती हूं, लेकिन शायद मैं आपके लिए मुसीबत बन जाऊं। रवि का घर महीनों से बंद था। ताले पर धूल और मकड़ी के जाले जमे हुए थे। दरवाजा खोलते हुए उसने कहा, माफ करना, मैं लंबे समय से बाहर था, इसलिए घर की हालत खराब है, लेकिन चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अंदर दाखिल होकर रवि ने कहा, देखो यह मेरा घर है। यह तस्वीर मेरे माता पिता की है, लेकिन तुमने अभी तक अपना चेहरा नहीं दिखाया। तुम्हारा नाम क्या है? आप मुझे जो चाहें प्यार से बुला सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें सुरभि बुलाऊंगा। अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। दुल्हन अपने कमरे में चली गई। उसने अब भी अपना घूंघट नहीं हटाया। रवि रात को अपने कमरे में बैठा था। तभी उसने खिड़की के बाहर देखा कि कई कुत्ते घर के चारों ओर जमा हो गए हैं। उनकी आंखें चमक रही थीं। सुबह दूध वाला रवि के घर के सामने से गुजर रहा था। उसने दरवाजे पर कुछ अजीब देखा और चौंक कर कहा, हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? दरवाजा खोलने पर उसे घूंघट में लिपटी दुल्हन नजर आई। वह डर से चिल्लाते हुए वहां से भाग गया। भूत, वहां भूत है। गांव का सरपंच और कुछ लोग रवि के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि घर पर ताला लगा हुआ है। ताले पर धूल जमी थी, जैसे वह महीनों से बंद हो। दूध वाले की बात झूठ लग रही है, यहां तो कोई नहीं है, सरपंच ने कहा। लेकिन उसी रात गांव के एक आदमी ने जंगल में एक सरकटी लाश देखी। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि दूध वाले की थी। गांव में अफवाह फैल गई कि रवि के घर में रहने वाली दुल्हन भूत है। रवि एक रात दुल्हन से बोला, सुरभि, तुम्हें मैंने उस पुल के पास बचाया था, लेकिन अब सच बताओ, तुम वहां क्यों थी? दुल्हन ने कहा, मैं अनाथ हूं। मेरी शादी एक आदमी से हुई थी जिसने मुझे शादी की रात जंगल में छोड़ दिया। मैं कई दिनों तक भटकती रही। जब जीने की वजह नहीं बची तो मैंने नदी में कूदने का सोचा। तभी आप वहां आ गए। रवि ने कहा, तुम्हारी कहानी दर्दनाक है, लेकिन मुझे सच बताओ, क्या तुम इंसान हो या कुछ और? दुल्हन ने घूंघट हटाया। उसका चेहरा डरावना था और उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, सच जानना चाहते हो? मैं भूत हूं। जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया मैंने उन्हें मार डाला। अब बारी तुम्हारी है। रवि की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। वह अक्सर रातों को नींद में बेतहाशा डर कर जागता। उसके कमरे में कभी कुत्तों की डरावनी आवाजें सुनाई देती, कभी किसी की सिसकियां। दुल्हन के जाने के बाद भी गांव में डर का माहौल था। लोग अक्सर एक दूसरे से पूछते, क्या तुमने रात में दुल्हन को देखा है? वह दिन भर अपने खेतों में काम करता, मगर रात होते ही उसे ऐसा महसूस होने लगता कि कोई उसकी देखरेख कर रहा है। उसके घर के आसपास अजीब घटनाएं घटने लगीं। एक रात जब रवि खेतों से लौट रहा था, उसने देखा कि उसी पुरानी कुटिया के पास फिर से कोई खड़ा था। यह वही जगह थी जहां पहले दुल्हन ने आत्महत्या करने का प्रयास किया था। यह क्या है?
रवि ने सोचा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह तेजी से अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और घर लौट आया। रवि का मन बार बार उस दिन की घटनाओं में उलझा रहता था। एक रात जब वह घर पहुंचा तो उसे किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी। वह डरते डरते कमरे में गया और घूंघट में लिपटी दुल्हन को खड़ा पाया। तुम यहां क्या कर रही हो? रवि डरते हुए बोला। उसकी आंखों में रहस्य और गुस्सा था। मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकती, मुझे छोड़ मत देना रवि, दुल्हन ने कटी कटी आवाज में कहा और एक अजीब सी हवा घर में फैलने लगी। उसकी आवाज में गहरी पीड़ा और गुस्सा था। रवि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह अपनी जगह से हिला भी नहीं। तुम कौन हो? सच सच बताओ, दुल्हन ने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा। मैं वही हूं जो तुम्हें कभी अपना मानकर स्वीकार किया था। वह तुमसे प्यार करती थी और तुमने उसे मरने के लिए मजबूर किया। रवि अब समझ चुका था कि यह कोई साधारण प्रेत नहीं है, बल्कि वह एक बदला लेने वाली आत्मा है। रवि अब अतीत के भूतिया घर के बारे में जानने की कोशिश करता है। गांव के एक बुजुर्ग से उसने सुना था कि वह घर एक बार किसी बहुत ही अमीर परिवार का था, मगर कुछ वर्षों बाद अचानक वहां से लोग गायब होने लगे। उस घर में किसी भी इंसान की हिम्मत नहीं होती थी और सब लोग कहते थे कि वह घर भूतिया है। क्या तुम्हें पता है उस घर का इतिहास? रवि ने बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग ने कहा, वह घर बहुत पहले एक परिवार का था, लेकिन वहां हुए कई खौफनाक हादसों के बाद से वह घर सुनसान पड़ा है। उस परिवार में किसी दुल्हन को मार दिया गया था और उसकी आत्मा अब तक उस घर में बंद है। कोई भी वहां रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। यह सुनकर रवि का मन और भी घबराया। उसने तय किया कि वह इस राज को सुलझाएगा। वह उस घर को खुद देखना चाहता था ताकि वह दुल्हन के बारे में और जान सके। अगली सुबह रवि और उसके कुछ दोस्त उस पुरानी कुटिया की ओर बढ़े। घर के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में घने बादल जमा हो गए थे और चारों ओर एक अजीब सी सन्नाटा था। रवि ने दिल में हिम्मत जुटाई और पुराने ताले को खोला। घर का माहौल कुछ ऐसा था जैसे सालों से वहां कोई नहीं आया हो। जगह जगह जाले लगे थे और दीवारों पर फफूंद पड़ी थी। रवि धीरे धीरे कमरे में घुसा। वह कमरे की दीवारों को छूते हुए एक पुरानी तस्वीर के पास गया। वह तस्वीर उसी दुल्हन की थी। उसकी आंखों में गहरी उदासी और दर्द था। रवि ने जब तस्वीर को ध्यान से देखा तो उसे वह चेहरा कुछ खास सा महसूस हुआ। यही वही दुल्हन थी जिसे वह देख चुका था। यह तो वही है, रवि ने चौंकते हुए कहा। यह वही लड़की है, वही आत्मा। जैसे ही रवि ने तस्वीर को छुआ, एक जोर की आवाज हुई और अचानक पूरे घर में अंधेरा छा गया। एक सफेद धुआं भर गया और वही दुल्हन का रूप सामने आ गया। वह खड़ी थी। उसके चेहरे पर गुस्से और पीड़ा के निशान थे। तुम अब भी नहीं समझ पाए रवि, मैं वही हूं जिसने तुम्हारे प्यार में धोखा खाया। मुझे मार दिया गया, लेकिन मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। तुम जैसे लोग अपनी शक्ति से और दूसरों की मजबूरी से खेलते हो। अब तुम्हारा समय खत्म होने वाला है। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन तुम अब बदला क्यों ले रही हो? क्योंकि तुम और तुम्हारे जैसे लोग अपनी गलती नहीं समझते। तुम्हारे बिना मैं शांति से नहीं मर सकी। अब तुम सबके सामने मेरी दर्दनाक मौत का बदला होगा। तभी पूरे गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग महसूस करने लगे कि दुल्हन की आत्मा अब पूरे गांव में भटक रही है। हर किसी को लगता कि वह किसी न किसी रूप में उनके पास है। रवि ने महसूस किया कि अब वह दुल्हन को शांति दिलाने का अंतिम रास्ता ढूंढ सकता था। रवि ने अपने गांव वालों को एक साथ लाकर पुरानी कुटिया को आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें उस घर को घेरने लगीं, एक चिल्लाहट सुनाई दी। आखिरकार दुल्हन की आत्मा को मुक्ति मिल गई। आग के धुएं में उसकी आत्मा को शांति मिली और वह हमेशा के लिए उस कुटिया से निकल गई। गांव वाले अब राहत की सांस ले रहे थे। रवि ने भी महसूस किया कि कभी-कभी हमें अतीत की गलतियों को ठीक करने का मौका मिल जाता है, लेकिन हर कीमत पर शांति की तलाश करनी चाहिए। आग की लपटों में भूतिया कुटिया जल रही थी। गांव वाले दूर खड़े होकर उसे देखते रहे। अचानक गांव की हवा में एक गहरी खामोशी फैल गई। जैसे ही आखिरी दीवार भी जलकर खाक हुई, एक सन्नाटा सा छा गया। इस बार न तो कोई चिल्लाहट, न ही वह डरावनी आवाजें। सब कुछ शांत था।
रवि ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। यह न केवल उस घर के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए मुक्ति का दिन था। गांव वाले धीरे धीरे कुटिया के पास आने लगे। आग की राख में अब कुछ भी बाकी नहीं था सिवाय जलती हुई लकड़ियों के। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे यह यकीन करना मुश्किल हो रहा हो कि यह सच में खत्म हो चुका है। क्या यह सच है? एक बुजुर्ग महिला ने पूछा। हां, यह अब खत्म हो गया। अब यह गांव शांति से रहेगा, रवि ने गंभीर स्वर में कहा। गांव में अगले कुछ दिनों तक कोई अजीब घटनाएं नहीं हुई। सब कुछ सामान्य होने लगा। लेकिन रवि को अब भी वह डर और दर्द याद आ रहे थे जो उसने और उसके गांव वालों ने सहा था। वह जानता था कि भूतिया कुटिया की राख में जलने के बावजूद दुल्हन की आत्मा की पीड़ा हमेशा के लिए खत्म नहीं हो सकती थी। ये केवल एक शुरुआत थी, एक ऐसे सफर की जो लोगों को अपनी गलतियों का एहसास कराता था। एक दिन रवि ने सोचा कि अब उसे अपने जीवन में एक बदलाव लाना चाहिए। वह अब उस पुराने डर और उस भय से निकलने का मन बना चुका था। उसने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी के साथ आगे बढ़ेगा, लेकिन यह उसे सिखाएगा कि कभी किसी के दर्द को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसने अपने परिवार और दोस्तों से संपर्क किया और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। वह गांव से बाहर जाकर कुछ नया करने का सोचने लगा। रवि ने आखिरकार अपने पुराने घर को छोड़ने और शहर जाने का फैसला किया ताकि वह एक नया जीवन शुरू कर सके और अपने आत्मविश्वास और डर को पार कर सके। लेकिन जब रवि अपनी यात्रा पर निकला तो वह अपनी दुल्हन की आत्मा को पूरी तरह से भूल नहीं पाया। वह जानता था कि यह आत्मा किसी और को कष्ट नहीं पहुंचाएगी, लेकिन क्या वह पूरी तरह से मुक्त हो पाई थी? शहर में पहुंचते ही रवि ने अपने लिए एक नई शुरुआत की। उसने एक छोटे से अपार्टमेंट में रहना शुरू किया और एक छोटी सी दुकान खोली। उसका जीवन अब बिल्कुल बदल चुका था, लेकिन शहर के माहौल में रवि को हमेशा एक गहरी शांति की तलाश रहती थी, जैसे किसी खोई हुई चीज को ढूंढ रहा हो। एक दिन जब वह दुकान पर बैठा था तो उसे एक व्यक्ति मिला जिसका नाम आकाश था। आकाश भी एक भूतिया किस्से के बारे में बात कर रहा था। क्या तुम्हें कभी किसी भूतिया घटना का सामना हुआ है? आकाश ने पूछा। रवि थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, हाँ, मैंने एक भूतिया दुल्हन को देखा था और वह आज भी मेरे दिल में एक सवाल छोड़ गई है। आकाश ने ध्यान से रवि की बात सुनी और फिर कहा, कभी कभी हमें अपने अतीत को स्वीकार करना पड़ता है ताकि हम आगे बढ़ सकें। तुम्हारी कहानी भी ऐसी ही है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं अगर तुम चाहो तो। रवि हैरान होकर आकाश की ओर देखा। तुम क्या मदद कर सकते हो? आकाश ने जवाब दिया, अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर उन भूतिया घटनाओं को सुलझा सकते हैं और इस बार कोई भी आत्मा बिना मुक्ति के नहीं रहेगी। रवि और आकाश ने मिलकर कई पुराने किस्सों की पड़ताल शुरू की। शहर में भी कुछ भूतिया घटनाएं हो रही थीं। यह मामला अब कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गया था। दोनों ने तय किया कि उन्हें इन आत्माओं की असली वजह और उनके कष्ट का समाधान ढूंढना होगा। एक दिन रवि और आकाश एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे। वहां एक महिला की आत्मा की कहानी थी जो खुद को हमेशा मंदिर के अंदर अकेला महसूस करती थी। कहते थे कि वह आत्मा एक अज्ञात कारण से वहां बंद थी। रवि ने महसूस किया कि यह वही कष्ट था जो दुल्हन ने पहले अनुभव किया था। शायद उस महिला की आत्मा भी अपनी मुक्ति की तलाश में थी। हमें यह करना होगा, रवि ने आकाश से कहा। हमें उन आत्माओं को उनकी शांति दिलानी होगी ताकि वे हमेशा के लिए मुक्त हो सकें। आकाश ने सहमति जताई और दोनों ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। मंदिर में अंधेरा और सन्नाटा था। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, हवा में एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। अचानक मंदिर की दीवारों से एक धीमी धीमी आवाजें आने लगी। वह किसी आत्मा की चीखें थीं। रवि और आकाश ने एक दूसरे की ओर देखा और तय किया कि वे अब डर को पीछे छोड़ेंगे। मंदिर के अंदर एक पुराने शिलालेख को देखकर रवि ने महसूस किया कि यह शिलालेख एक पुराने व्रत के बारे में था, जिसमें आत्माओं की मुक्ति के लिए एक विशेष पूजा करनी होती थी। रवि और आकाश ने मिलकर पूजा शुरू की। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, एक आंधी आई और मंदिर में अजीब सी हलचल होने लगी। फिर अचानक एक हल्का सा प्रकाश चमका और वह महिला की आत्मा
उनके सामने आ खड़ी हुई। तुमने मुझे मुक्त किया, महिला की आत्मा ने धीरे से कहा। अब मैं शांति से जा सकती हूं। वह आत्मा धीरे धीरे उड़ते हुए मंदिर से बाहर चली गई और सब कुछ शांत हो गया। रवि और आकाश ने राहत की सांस ली। रवि ने महसूस किया कि कभी कभी आत्मा की मुक्ति के लिए केवल सही रास्ता ढूंढने की जरूरत होती है। उसका और आकाश का सफर अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। वे दोनों अब इस मिशन पर थे कि किसी भी आत्मा को उसके कष्ट से मुक्त करे ताकि वह शांति से विश्राम कर सके। रवि ने सोचा, मैंने अपने अतीत को समझा और अब मैं दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। यह मेरी नई यात्रा है। साथ ही रवि ने यह भी समझा कि कभी किसी के दर्द को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अतीत का कष्ट कभी न कभी भविष्य को प्रभावित करता है। आकाश अब अपने नए मिशन पर निकल पड़े थे। उनके पास अब एक नया उद्देश्य था, आत्माओं की मुक्ति। रवि ने सोचा, जब तक हम यह कार्य पूरा नहीं करेंगे तब तक हमारी यात्रा समाप्त नहीं हो सकती। वे दोनों अब अकेले नहीं थे, क्योंकि उनका उद्देश्य उन्हें एक दूसरे से जोड़ता था। आकाश, जो पहले एक साधारण इंसान था, अब एक नायक बन चुका था। रवि और आकाश का संबंध अब केवल दोस्ती से बढ़कर था। वे एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर अपने रास्ते पर चल रहे थे। रवि, मुझे लगता है कि हमें इस काम को और गहरे तक समझने की जरूरत है, आकाश ने कहा। हर आत्मा के पीछे एक कहानी है और हमें उस कहानी को जानकर उसे मुक्ति दिलानी होगी। यह सिर्फ एक साधारण काम नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो आकाश। जब तक हम आत्मा के दुखों को नहीं समझेंगे तब तक हम उसकी मदद नहीं कर सकते, रवि ने गंभीरता से जवाब दिया। इस बातचीत के बाद दोनों ने तय किया कि वे शहर में और आसपास के इलाकों में जाकर उन घटनाओं की जड़ तक पहुंचेंगे जहां लोग आत्माओं की मौजूदगी का दावा करते थे। वे जानना चाहते थे कि क्या ये आत्माएं अपनी इच्छाओं और कष्टों के साथ जीवित थीं या फिर वे सिर्फ भूत या शोर शराबा करने के लिए मौजूद थीं। एक दिन रवि और आकाश ने सुना कि एक गांव में एक पुराने किले के पास अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग कहते थे कि रात के समय वहां डरावनी चीखें सुनाई देती हैं। उन चीखों के बारे में बहुत से अफवाहें थीं, लेकिन किसी को भी इसका कारण नहीं मालूम था। रवि और आकाश ने तय किया कि वे उस किले का दौरा करेंगे और खुद देखेंगे कि वहां क्या हो रहा था। यह किला सदियों पुराना है। कहा जाता है कि यहाँ एक राजपूत परिवार ने आत्महत्या की थी। उनके बाद से यह किला हमेशा के लिए वीरान पड़ा है, गांव वाले ने बताया। क्या तुमने कभी खुद उन घटनाओं का अनुभव किया है? रवि ने पूछा। गांव वाले ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि वहां रात को आवाजें आती हैं। कभी कभी लोग किले के भीतर जाते हैं, लेकिन वे बाहर नहीं लौटते। रवि और आकाश ने किले का रुख किया। जब वे किले के पास पहुंचे तो वहां की सन्नाटे भरी खामोशी ने उन्हें बेचैन कर दिया। किले का आकार बहुत बड़ा था और उसकी दीवारें अब टूटी फूटी थीं। अंदर घुसते ही अंधेरा और घना हो गया था। यह जगह डरावनी लग रही है, आकाश ने कहा। हमें थोड़ी और सावधानी से चलना होगा। रवि ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमें ध्यान रखना होगा, लेकिन हम अगर घबराए तो हम कभी भी इस रहस्य का हल नहीं निकाल पाएंगे। जैसे ही वे किले के अंदर पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि कुछ गलत था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और उनके कदमों की आवाज बहुत ही तेज सुनाई दे रही थी। किले की दीवारों पर बहुत सारी पुरानी मूर्तियां और चित्र थे जो समय के साथ धुंधले हो गए थे। अचानक वे दोनों एक कमरे में पहुंचे जहां दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। ये क्या है? रवि ने आश्चर्य से पूछा। यह कोई सामान्य बात नहीं है, आकाश ने कहा। यहां कुछ बहुत ही खौफनाक हुआ है। तभी कमरे की दीवारों से एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रेंगते हुए कदमों से आ रहा हो। रवि और आकाश ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही देर में वे एक और कमरे में पहुंचे जहां एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था। तुम कौन हो? रवि ने डरते हुए पूछा। लड़की की आंखें धीरे धीरे उनकी ओर घुमाकर बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तुम्हारा समय अब खत्म हो चुका है। आकाश और रवि एकदम चौंके। अचानक कमरे का तापमान
तेजी से गिर गया और चारों ओर एक अजीब सी घबराहट फैल गई। लड़की की आवाज अब भूतिया हो गई थी, जैसे उसकी आवाज दो आवाजों में मिलकर गूंज रही हो। यह क्या है? रवि ने चिल्लाते हुए कहा। यह वही आत्मा है जिसने अपने परिवार को मार डाला था। यह आत्मा कभी भी शांति नहीं पा सकती, आकाश ने गंभीरता से कहा। लड़की की आंखों में अब एक गहरा लाल रंग था और उसकी मुस्कान में भी कुछ डरावना था। रवि और आकाश को महसूस हुआ कि यह आत्मा अपने दुखों और अपमान से भरी हुई थी और वह अपनी मृत्यु के बाद भी शांति की तलाश में थी। तुम्हारे दुख का कारण क्या है? रवि ने सहानुभूति से पूछा। लड़की ने धीमे से जवाब दिया, मुझे धोखा दिया गया था। मेरे परिवार ने मुझे मारने की साजिश रची थी। मैंने आत्महत्या की, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं अब तक उस परिवार के खून से पीड़ित हूं और मैं चाहती हूं कि वह मुझे माफ करे। रवि और आकाश ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सोचा कि इस आत्मा को मुक्ति देने के लिए उन्हें पहले उस परिवार का शाप समाप्त करना होगा। उन्होंने लड़की से पूछा कि उसके परिवार के बारे में और क्या जानकारी है और लड़की ने उन्हें किले के एक और कमरे की ओर इशारा किया। वहां तुम्हें सच मिलेगा। तुम जानोगे कि मेरे परिवार ने मुझे क्यों मारा। जाओ वहां देखो, लड़की ने कहा। रवि और आकाश किले के अगले कमरे में पहुंचे, जहां उन्होंने एक पुराना दस्तावेज पाया। दस्तावेज में उस परिवार के बारे में सारी जानकारी थी। किले के मालिक ने अपनी बेटी को एक अजनबी से शादी करने के लिए मजबूर किया था, लेकिन लड़की ने इसे नकारा था। उसे यह शादी मजबूरी में करनी पड़ी थी और इसके कारण परिवार के भीतर झगड़े बढ़ गए थे। अंत में परिवार ने उसे मार दिया। रवि और आकाश ने पूरी कहानी समझ ली। अब उन्होंने आत्मा को शांति देने के लिए उस परिवार के कृत्य को उजागर किया और उस लड़की को माफ करने के लिए तैयार किया। रवि ने एक विशेष पूजा की और आत्मा से माफी मांगी। धीरे धीरे लड़की की आत्मा शांत हो गई और वह किले से उड़कर चली गई। आखिरकार किले का भूतिया राज खत्म हो चुका था। रवि और आकाश ने महसूस किया कि हर आत्मा को शांति और मुक्ति दिलाने का उनका मिशन अधूरा नहीं रह सकता। वे जानते थे कि अभी भी बहुत सारी आत्माएं हैं जो अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही हैं और उनकी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई है। हमने यह किया आकाश, लेकिन यह काम कभी खत्म नहीं होता। आत्माएं हमेशा अपनी शांति की तलाश करती रहेंगी, रवि ने कहा। आकाश ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम सही कह रहे हो रवि, हमारी यात्रा अभी बहुत लंबी है। हम आगे और आत्माओं की मदद करेंगे, क्योंकि हमारी असली यात्रा अब शुरू हो चुकी है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और अपने अगले मिशन के लिए तैयार हो गए। रवि और आकाश ने अब तक कई आत्माओं की मदद की थी, लेकिन उनके भीतर एक अनजान डर था जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। वे जिस राह पर चल रहे थे वह अधिक खतरनाक होती जा रही थी। आत्माओं की मुक्ति के साथ साथ उन्हें अब एक ऐसे रहस्य का सामना करना पड़ा जिसे हल करना आसान नहीं था। एक दिन उन्हें एक रहस्यमय शहर के बारे में जानकारी मिली, जहां लोग कहते थे कि यहां एक खतरनाक आत्मा के साए ने कई लोगों की जान ले ली थी। ये आत्मा कभी नहीं मरती थी और लगातार लोगों को अपने जाल में फंसा लेती थी। रवि और आकाश ने सोचा कि यह एक नया मामला हो सकता है, जिसमें उन्हें बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। शहर के लोग बताते थे कि रात के समय एक काले धुएं का गुब्बार उभरता था और जो भी उस धुएं के संपर्क में आता वह अगले ही दिन गायब हो जाता था। यह आत्मा बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक थी। रवि और आकाश ने इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया और वहां का रुख किया। रवि और आकाश शहर पहुंचे और जैसा कि सुना था, वहां की हवा में एक अजीब सी घबराहट थी। शहर के घर पुराने और टूटे फूटे हुए थे और हर जगह सन्नाटा था। कुछ ही लोग सड़कों पर दिखाई देते थे और उनके चेहरे पर डर का भाव साफ दिखाई दे रहा था। यहां कुछ बहुत ही अजीब है रवि, आकाश ने कहा। शहर पूरी तरह से वीरान लग रहा है, जैसे कोई संकट आया हो। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हमें हर जगह सावधानी से देखना होगा, रवि ने जवाब दिया। दोनों ने शहर के बीचों बीच एक पुराने मंदिर में जाने का निर्णय लिया, जहां कहा जाता था कि आत्मा की शक्ति का स्रोत था। मंदिर के भीतर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि वहां का वातावरण बेहद भारी था और दीवारों पर
पुराने चित्र और शिलालेख लगे हुए थे। यहाँ की हवा बहुत गहरी है, आकाश ने महसूस किया। कुछ तो है जो हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। रवि और आकाश ने मंदिर के भीतर और गहराई में जाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें एक पुराने शिलालेख का पता चला जिसमें लिखा था, जो भी इस मंदिर की शक्ति को छेड़ेगा उसे शाप का सामना करना पड़ेगा। आत्मा की शक्ति अनंत है और वह किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकती है। रवि और आकाश ने यह शिलालेख पढ़ा और समझ गए कि यह आत्मा बहुत ही शक्तिशाली थी। मंदिर के भीतर एक रहस्यमय दरवाजा था जो बंद था, लेकिन जैसे ही उन्होंने शिलालेख को पढ़ा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर की अंधेरी जगह से एक बहुत ही डरावनी आवाज आई। रवि और आकाश को महसूस हुआ कि कुछ बुरा होने वाला था। हमें जल्दी से अंदर जाना चाहिए, रवि ने कहा, और दोनों ने मिलकर दरवाजे को खोल दिया। दरवाजे के अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा हॉल था। हॉल में चारों ओर अजीब अंधेरा फैला हुआ था और अचानक हॉल की दीवारों पर काले धुएं का गुब्बार उभरने लगा। यह वही धुआं है जिसके बारे में लोग बात करते थे, आकाश ने चुपचाप कहा। तभी धुएं के बीच से एक कटा फटा चेहरा उभरा। यह एक महिला का चेहरा था जो खौफनाक रूप में बदल चुका था। उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा था। उसकी आवाज अब न केवल डरावनी बल्कि गंभीर भी थी। तुम लोग मेरे खेल में क्यों आए हो? महिला ने गुस्से से पूछा। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? रवि और आकाश ने खुद को तैयार किया, क्योंकि अब उन्हें उस आत्मा से न केवल बातचीत करनी थी बल्कि उसे हराना भी था। हम यहां तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, रवि ने कहा। तुम्हारे दर्द को समझते हैं। हमें बताओ, तुम क्यों परेशान हो? महिला ने घृणा से मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक बार एक शक्तिशाली जादूगरनी थी, लेकिन मेरी शक्तियों का दुरुपयोग किया गया। मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली क्योंकि मुझे धोखा दिया गया था। अब मैं हर किसी को अपनी गिरफ्त में लूंगी, आकाश ने कहा। तुम्हारी कहानी हमें समझ में आई, लेकिन क्या तुम नहीं समझती कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सकती है? तुम जो कर रही हो वह केवल औरों का नुकसान कर रहा है। तुम अपनी शक्ति का उपयोग मुक्ति के लिए भी कर सकती हो। महिला की आंखों में संकोच और दर्द था, लेकिन उसका गुस्सा भी कम नहीं हुआ था। तुम लोग समझते नहीं हो, मैं इतनी आसानी से नहीं छूट सकती। रवि और आकाश ने साथ मिलकर उस महिला की आत्मा को शांत करने के लिए एक जादुई पूजा की तैयारी शुरू की। उन्होंने उस महिला की पूरी कहानी को समझा और उसकी दुखों को महसूस किया। वे जानते थे कि उसे शांति तभी मिल सकती है जब वह अपनी गलती स्वीकारेगी और दूसरों को भी माफ करेगी। यह तुम्हारा समय है, रवि ने कहा। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारे नियंत्रण में है। अगर तुम अपनी आत्मा को शांति देना चाहती हो तो तुम्हें अपनी गलती स्वीकारनी होगी और जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए माफी मांगनी होगी। महिला की आंखों में आंसू थे। वह घबराई हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी गलती स्वीकार की। उसकी शक्ति धीरे धीरे घटने लगी और वह शांति की ओर बढ़ी। महिला की आत्मा को शांति मिली और वह धीरे धीरे उस मंदिर से बाहर चली गई। काले धुएं का गुब्बार भी खत्म हो गया। अब शहर में सब कुछ सामान्य हो गया था। लोग फिर से खुश रहने लगे और रवि और आकाश को महसूस हुआ कि उन्होंने एक और आत्मा को मुक्ति दिलाई। यह बहुत कठिन था आकाश, रवि ने कहा, लेकिन हम हर बार कुछ नया सीखते हैं। आकाश ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ रवि, हमारी यात्रा अभी जारी है। हमें और भी आत्माओं की मदद करनी है और हम उनका मार्गदर्शन करेंगे। रवि और आकाश ने एक दूसरे को देखा और जान गए कि उनका उद्देश्य पूरी दुनिया को शांति दिलाने का था। वे जानते थे कि यह कार्य कभी खत्म नहीं होगा और उन्हें अपनी यात्रा पर आगे बढ़ना था।